हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि हम लोग के गवाने बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो के गवाने का चौथा चैप्टर है मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ रहे हैं और इससे पहले कि हम लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज 4.12 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान से लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं जिससे कि हमको मालूम हो जाए कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्या हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए कंबस्शन चैम्बर इज फेड विथ ब्यूटेन एंड एक्सेस एयर। ठीक है, ब्यूटेन का आपको फार्मूला पता होगा, C4H10। ठीक है, और एक्सेस एयर मतलब कि कंबस्शन हो रहा है। ठीक है, ये कंबस्शन चैम्बर इज फेड विथ ब्यूटेन एंड एक्सेस एयर, एयर एक्सेस में है। ठीक है, कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन इज कंप्लीट, ये बता रहा है कि जो ब्यूटेन का कंबस्शन है कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, मतलब कि ब्यूटेन कोई हमारा बचेगा नहीं। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ कंबस्शन गैसेज ऑन वॉल्यूम बेसिस इज गिवन बिलो। ठीक है, कह रहा है कि कंबस्शन के बाद जो हमारे गैसेज निकलेंगी, ठीक है, फ्लू गैस जिसको बोलते हैं, कंबस्शन के बाद कंबस्शन चैम्बर के जो स्टैक से गैसेज निकलेंगी उसको कंबस्शन गैसेज बोल रहा है। ये तो बोल रहा है कि उसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन किस पे है, वॉल्यूम बेसिस पे। ये चीज़ को ध्यान रखना है कि ये वॉल्यूम बेसिस पे है। कभी कभी वेट बेसिस पे दे सकता है, कभी कभी ये मोल बेसिस पे दे सकता है, कभी कभी ये वॉल्यूम बेसिस पे दे सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस बेसिस पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम बेसिस पे दिया है, तो इज गिवन बिलो CO2 9.39% है उसमें, और H2O जो है वो 11.73% है, O2 जो है 4.7% है, और नाइट्रोजन जो है 74.18% है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई फर्नेस है इस टाइप का जिसमें कंबस्शन चैम्बर में कंबस्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ब्यूटेन डाल रहे हैं। ठीक है, नीचे से एयर डालेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो यहाँ से गैसेज निकलेंगी, कंबस्शन होगा, हीट जनरेट करेगा। ठीक है, हीट का यूज हम कहीं करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन जो यहाँ से गैसेज निकलेंगी उसका एक कंपोजिशन दिया हुआ है। ये जो दिया है कंपोजिशन है सारे परसेंटेज में, जो यहाँ से गैस निकलेगी उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है हमको, उसके हेल्प से फाइंड द परसेंट एक्सेस एयर। ठीक है, इन कंपोजिशन की मदद से जो भी परसेंटेज में दिए हुए हैं CO2, H2O और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके मदद से हमको क्या ज्ञात करना है कि परसेंट एक्सेस एयर कितना हम दे रहे हैं, एंड मोल रेशियो ऑफ एयर टू ब्यूटेन। ठीक है, टोटल एयर जितना आएगा मोल में, टोटल एयर मोल में। ठीक है, बट्टे ब्यूटेन टोटल मोल में। ठीक है, इनका रेशियो पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे मोल रेशियो ऑफ एयर टू ब्यूटेन, एयर टू ब्यूटेन। ठीक है, तो एयर बट्टे ब्यूटेन करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है जिससे कि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो और हमारा टाइम बचे, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएँ। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से हमको बेसिस डिसाइड करना होता है कि क्या बेसिस हम लेंगे। ठीक है, तो चूंकि जो भी हमारे फ्लू गैसेस निकल रही थी स्टैक से या चिमनी से, ठीक है, यहाँ से आउटलेट से जो भी निकल रही थी वो परसेंटेज में दी हुई हैं, और वो भी किस में दी हुई हैं, वॉल्यूम परसेंट में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम परसेंट जो होता है बराबर मोल परसेंट होता है। ठीक है, बराबर प्रेशर परसेंट भी होता है, तो प्रेशर परसेंट जहाँ पे आएगा उसका यूज करेंगे। तो अभी इनका यूज करेंगे, वॉल्यूम परसेंट बराबर मोल परसेंट का। ठीक है, तो हम जानते हैं वॉल्यूम परसेंट बराबर मोल परसेंट होता है। ठीक है, तो जो भी कंबस्शन गैसेज निकल रही हैं, हम मान लेंगे कि जो भी कंबस्शन गैसेज निकल रही हैं वो टोटल वो जो है वो 100 किलो मोल गैस निकल रही है सारा मिला के। ठीक है, जो सारा मिला के जो गैस निकल रही है सारी गैसेज वो 100 किलो मोल है। ठीक है, तो वही हमने बेसिस मान लिया 100 किलो मोल ऑफ कंबस्शन गैसेज। ठीक है, अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में
वॉल्यूम परसेंट में CO2, H2O, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वही वॉल्यूम परसेंट में दिया इतने इतना परसेंट, इतने CO2 और हाइड्रो ये पानी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इतनी इतनी परसेंट है, ठीक है। तो चूंकि अब ये मोल परसेंट में इतनी हो जाएंगी, सेम उसके बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम परसेंट बराबर मोल परसेंट, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट बराबर मोल परसेंट, ये हम जब शुरू वाला चैप्टर पढ़े थे हम लोग MEB में, तो वहाँ पे ये चीज़ हमने इसको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं उसका, ठीक है। तो अब हम लोग वॉल्यूम परसेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमको मोल परसेंट मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब एक फिगर बनाते हैं। अगला कदम क्या होता है हमारा, एक फिगर बनाना, ठीक है। तो वही कंबशन चैम्बर हमने बना दिया। चाहे तो आप ऐसे चिमनी टाइप का भी बना सकते हैं, लेकिन कौन इतना तामझाम करने जाएगा, टाइम आपको बचाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा एक फिगर बनाएंगे ऐसे ही। तो ये हमारा फीड स्ट्रीम हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट स्ट्रीम हो गया। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये गड़बड़ करेंगे तो आप सारा न्यूमेरिकल्स आपका फेल हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्यूटेन C4H10 हो गया, और एयर डाल रहे हैं, एक्सेस एयर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेस एयर भी लिख सकते हैं, या एयर, कोई उससे दिक्कत नहीं है। और हमारा 100 किलोमोल तो हमने मान लिया, ठीक है। तो 100 किलोमोल में क्या क्या है, CO2 है, H2O है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। H2O पानी कैसे होगा, पानी क्या होगा, वेपर फेज में होगा या गैसियस फेज में होगा, ठीक है। पानी ऐसा नहीं कि लिक्विड फेज में होगा, गैस चूंकि गैस निकल रही है ना, तो वो स्टीम के रूप में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब क्या अगला स्टेप आता है रिएक्शन का, ठीक है। तो रिएक्शन चूंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारा जो ब्यूटेन है उसका कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है। कंप्लीट कंबस्शन मतलब कि केवल जो भी कंबस्शन होगा उसमें केवल CO2 बनेगा, CO नहीं बनेगा, ठीक है। मैं आपको पिछले कई न्यूमेरिकल्स बताते आ रहा हूँ कि जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो वहाँ पे CO बनता है, और जब कंप्लीट कंबस्शन होता है तो हमारा CO2 बनता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक्सेस एयर दे रहे हैं तो हमारा कंप्लीट कंबस्शन ही होगा, तो उसको हम लोग एक ही रिएक्शन लिखे, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन होता, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता, तो हम जो CO बनता जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को भी लिखते, ठीक है। तो फिर दोनों रिएक्शन की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ही है कंप्लीट कंबस्शन, तो हम लोग बस इसी रिएक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। आप जो भी रिएक्शन लिखेंगे, ब्यूटेन प्लस O2 गिव्स 4CO2 प्लस 5H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करके मैंने लिखा हुआ है, आप बैलेंस करके ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग। तो वही चीज़ है, सिंस किलोमोल ऑफ कंबशन गैस टोटल जो है वो कितना किलोमोल है, 100 किलोमोल है। जो कंबशन गैस टोटल है वो 100 किलोमोल है, ठीक है। तो किलोमोल ऑफ CO2 कितना था, 9.39% था, ठीक है। तो 100 का 9.39%, वही लिखा है 100 गुणे 9.39%, ठीक है। तो इससे हमने निकाले 100 गुणे 9.39 बट्टे 100, ठीक है। तो इससे हमारा वही निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली अब सबको हम ऐसे गुणा करके नहीं निकालेंगे, इस तरीके से 100 गुणे ऐसे करके फिर बट्टे 100 करेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है। क्योंकि हमारा वो 100 किलो मोल ही हमने मान लिया है, ठीक है। तो जितना परसेंटेज होगा उतना ही हमारे नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारा H2O भी 11.73% था, तो किलो मोल भी हमारा उतना ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे चाहें तो गुणा करके निकाल सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे गुणा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, सिमिलरली किलो मोल ऑफ पानी H2O 11.73%, किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन 4.70%, एंड किलो मोल ऑफ नाइट्रोजन 74.1, माफ कीजिएगा परसेंटेज में नहीं, सब सारे किलो मोल में है, ठीक है। परसेंटेज तो हमारा आप खत्म हो गया, किलो मोल में हमने निकालने हैं। किलो मोल ऑफ H2O तो 11.73, और ये 4.7 और 74.18, ठीक है। और CO2 तो हम यहाँ पे इतना निकाले हैं, ठीक है। अब हमको सारी क्वांटिटी क्या हो गई, अब मिल गई हमको किलो मोल में, ठीक है। तो अब नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन, चूंकि मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में बताया था कि जो नाइट्रोजन होता है वो इनर्ट्स के जैसे काम करता है, ये नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, इसको रिएक्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी नाइट्रोजन हम इनलेट में डालेंगे, हमारा इस तरीके से फर्नेस था, ठीक है। तो जो भी हम एयर इसमें डाल रहे हैं, तो एयर में जो भी नाइट्रोजन होगा, ठीक है, जितना भी किलोमोल नाइट्रोजन होगा, उतना ही किलोमोल हमारा यहाँ जो आउटलेट निकलेगा फ्लू गैस, उसमें हमारा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन बराबर होगा, तो वही लिखा मैंने, नाइट्रोजन इन फीड बराबर नाइट्रोजन इन कंबस्शन गैस, ठीक है। इस कंबस्शन गैस इसको बोल रहा है, ठीक है, या फ्लू गैस भी कहीं कहीं बोलेगा, ठीक है। जो चिमनी से बाहर जो धुआं निकलता है, गैस निकलती है, उसको फ्लू गैस बोलते हैं या कंबस्शन गैस बोलते हैं, ठीक है। तो वही नाइट्रोजन इन फीड बराबर नाइट्रोजन कंबस्शन गैस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है फीड में,
एयर में 74.18 किलो मोल, तो वही चीज़ है आगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन इन फेड एयर वही हो गया 74.18 किलो मोल, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। अब चूंकि नाइट्रोजन इन फेड एयर है, इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, टोटल एयर निकालेंगे कि टोटल हमने एयर कितना डाला, क्योंकि जो ये 74.18% है, ये चूंकि डायरेक्ट हम नाइट्रोजन तो डाल नहीं रहे हैं, ये नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है, हमको एयर से मिल रही है। जो भी हम एयर उसमें डाल रहे थे चिमनी में, ठीक है, उस एयर में नाइट्रोजन था। ठीक है, तो जो भी एयर होगा उसका 79% हमारा नाइट्रोजन होगा, तो वही चीज मैंने किया यहाँ पे, नाइट्रोजन इन फीड एयर बराबर टोटल एयर फेड, जितना हम टोटल एयर डाल रहे हैं, गुणे 79%। ठीक है, तो हमको टोटल एयर फेड निकालना है, नाइट्रोजन इन फीड हमको मालूम है इतना 74.18%। ठीक है, तो वही हमने कर दिया, 74.18 यहाँ पे लिख दिया बराबर टोटल एयर फेड। ठीक है, और ये परसेंट को हमने लिख दिया 79/100। ठीक है, अब टोटल एयर फेड हमको यहाँ से निकल जाएगा नाइट्रोजन की मदद से। ठीक है, अब हर न्यूमेरिकल्स में आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन हमको दिया रहेगा, या फिर किसी तरीके से हम नाइट्रोजन का किलो मोल निकालेंगे, और उस किलो मोल से आप इसी फार्मूले से क्या करेंगे, आप टोटल एयर निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल एयर फेड हमारा निकल गया कितना, 93.90 किलो मोल। अब जो यहाँ पे हम नाइट्रोजन निकाले थे, उसकी मदद से हमको ये निकल गया कि इसमें हम कितना एयर डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो निकल गया कितना, 93.90 किलो मोल। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम केमिकल रिएक्शन 1, जो हमारा केमिकल रिएक्शन था ब्यूटेन और CO2, ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, जो हमारा CO2 और H2O बना रहा था, उस रिएक्शन से हम एक स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। 1 किलो मोल ब्यूटेन इक्विवेलेंट टू 6.5 किलो मोल O2। ठीक है, 6.5 किलो मोल O2, ये इक्विवेलेंट 4 किलो मोल CO2 और 5 किलो मोल H2O। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा 1 किलो मोल ब्यूटेन और 6.5 किलो मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, और ब्यूटेन का जो कंबशन होता है पूरा होता है, 100% होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, तो हमको 4 किलो मोल CO2 मिलेगा और 5 किलो मोल H2O मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ आगे है। अब इनसे ये जो चारों टर्म्स हैं, इनसे जो जरूरत होगी उसका हम जोड़ा बना के उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। 1 किलो मोल ब्यूटेन इक्विवेलेंट टू 6.5 किलो मोल ऑक्सीजन, ये ले लिया हमने, और 4 किलो मोल CO2। ठीक है, पानी को अभी नहीं लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या था यहाँ पे, अब जो भी 4 था यहाँ पे 4 किलो मोल CO2, ये 4 था, इस 4 से हमने क्या किया, इन तीनों में भाग दे दिया। तो देखिए यहाँ पे 1 था तो 1/4 हो गया, और ये 6.5/4 हो गया, और 1 किलो मोल यहाँ पे 4/4 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 था, ये इसी वाले 4 से हमने ये तीनों में भाग दे दिया। क्यों भाग दिया अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया कि 1/4 किलो मोल ब्यूटेन और 6.5/4 किलो मोल O2 और इक्विवेलेंट टू 1 किलो मोल CO2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9.3, अब 4 से भाग दे दिया, हमको ये चीज मिल गया, ये लाइन मिल गई हमको। अब क्या करेंगे, इन्हीं तीनों टर्म्स में, इसमें, इसमें और इसमें 9.39 किलो मोल CO2 जो हमको मिला हुआ था पीछे, ठीक है, 9.39, ठीक है, 9.39 किलो मोल CO2 जो मिला हुआ था हमको कंबशन गैस में। ठीक है, तो उससे हम गुणा कर देंगे कि उतना CO2 अगर हमको मिल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हमको ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ होगा, कंबशन किया होगा, और उसके रिस्पेक्ट में ब्यूटेन कितना कंबशन किया होगा, तो उससे हमको ये मालूम चलेगा गुणा करने से। ठीक है, क्योंकि एक पे हमको इतना इतना मिल रहा था, एक पे हमको इतना, एक CO2 बनाने के लिए हमको इतना ऑक्सीजन चाहिए 6.5/4 और 1/4 ये ब्यूटेन। ठीक है, तो वही चीज है, एक पे इतना चाहिए तो हमको इतना पे कितना चाहिए, 9.39 पे कितना चाहिए, इसलिए हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया ये पूरे लाइन में, देख लीजिए हमने कर दिया 9.39/4, 1/4 में 9.39 का गुणा कर दिया, और 6.5/4 था, इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया इसका, और ये एक गुणे इसमें इतना कर दिया। ठीक है, ये CO2 हमको मिला हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, गुणा जो भी किया उसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 2.35 किलो मोल ब्यूटेन, और ये आएगा 15.28 किलो मोल ऑक्सीजन, और ये आएगा 9.39 किलो मोल CO2। इसका मतलब ये है कि अगर हम 9.39 किलो मोल CO2 बन रहा है कंबशन में, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमको 15.28 किलो मोल ऑक्सीजन चाहिए,
और 2.35 किलोमोल क्या चाहिए, ब्यूटेन चाहिए, इससे मिल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे वही इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है। फ्रॉम एबव इक्वेशन, अब फ्रॉम एबव इक्वेशन से क्या है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि हमको अगर 9.39 किलोमोल CO2 मिल रहा है, ठीक है, जबकि उतना मिला भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में कितना O2 रिएक्ट किया और कितना ब्यूटेन रिएक्ट किया या खर्च हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लिख दिया रिएक्टेड ब्यूटेन। रिएक्टेड ब्यूटेन कितना हो गया हमारा 2.35, जो यहाँ पे आया है रिएक्टेड इतना ही तो हुआ इसके रिस्पेक्ट में, 9.39 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही लिख दिया हमने, रिएक्टेड ब्यूटेन कितना मिलेगा हमको 2.35 किलोमोल। प्रोड्यूस्ड CO2 ये तो हमारा है ही 9.39 किलोमोल। रिएक्टेड O2 ऑक्सीजन कितना रिएक्ट किया हमारा, वो जो जितना रिएक्ट किया वो हमारा थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो वो कितना हो गया 15.28 किलोमोल। ठीक है, जितना रिएक्ट करता है रिएक्टेंट के साथ में वही थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो वही लिख दिया मैंने, रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना है 15.28 है, और यही बराबर है किसके, थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 2.35 किलोमोल ब्यूटेन। ठीक है, तो अब फिर आगे देखते हैं, थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बराबर थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड गुणे 21%। ठीक है, अब चूंकि ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिल रहा है, जैसे हम लोग नाइट्रोजन से, जिस फार्मूले से हम लोग नाइट्रोजन निकाले थे, नाइट्रोजन के मदद से हम लोग एयर निकाले थे, वही वाला चीज़ फिर यहाँ पे, वहाँ पे 79% था, यहाँ पे 21% है। ठीक है, तो जो भी हमको ये निकला थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो चूंकि हम ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, एयर से मिल रहा है। ठीक है, तो यही हम ज्ञात कर रहे हैं कि 15.28 किलोमोल ऑक्सीजन कितने एयर में रहेगी। ठीक है, कितने एयर में रहेगी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो वो जो एयर निकलेगा वो हमारा होगा थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वही लिखा मैंने, थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बराबर थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 21%। ठीक है, तो 21% को 21/100 कर देंगे आगे, तो वही लिखा है 15.28। ठीक है, ये जो थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था उसको यहाँ पे लिख दिया बराबर थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 21%। ठीक है, तो यहाँ से थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड बट्टे बराबर 15.28/21%, यहाँ पे मल्टीप्लाइड था तो इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो वही बट्टे में कर लिया। ठीक है, तो 21% है तो इसको लिख देंगे 100/21, तो वो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड, तो वो आएगा कितना 72.76 किलोमोल। ठीक है, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हमसे भी गलती हो सकता है। ठीक है, वैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, चेक किया हुआ है, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो 72.76 किलोमोल हमको मिल गया क्या, एयर। ठीक है, जो थ्योरेटिकली एयर डाल रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि हम जो नाइट्रोजन निकाले थे, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो हम पीछे निकाले थे उसकी मदद से जो एयर निकाले थे वो हमारा क्या मिला था, टोटल एयर फेड निकला था। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन की मदद से निकलेगा वो थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड निकलेगा। ठीक है, तो दोनों का जो हम घटाएंगे तो हमको एक्सेस एयर मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर दिया मैंने, 9% एक्सेस एयर बराबर 9% एक्सेस एयर बराबर, अब जो 93.90 है ये हमारा नाइट्रोजन के हेल्प से जो हम एयर निकाले थे वो वाली एयर है, मतलब कि कितना एयर हम रिएक्टर में या कंबशन चैम्बर में डाल रहे हैं, उसमें से हम माइनस थ्योरेटिकली निकाल लेंगे। ठीक है, आपका फार्मूला भी ये है, बुक में फार्मूले के रूप में दिया है, लेकिन आप फार्मूला भूल जाएंगे। आप ये समझिए कि जितना टोटल एयर डाल रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारा एक्सेस एयर निकल के आएगा। ठीक है, आप परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हमारा हमेशा निकलता है थ्योरेटिकल एयर पे। ठीक है, उसका जो बेस होता है वो थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यही 72.76 को ये बट्टे में भी कर दिया, उसी से भाग दे दिया। ठीक है, ये थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज में याद करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 29.05। ठीक है, 29.05 कितना परसेंट एक्सेस कितना हमारा 29.05%। ठीक है, तो एक तो हमको यही ज्ञात करना था परसेंट एयर, तो एक आंसर हमारा निकल गया। दूसरा क्या ज्ञात करना था, नाउ मोल रेशियो ऑफ एयर टू ब्यूटेन यूज्ड, मोल रेशियो। ठीक है, एयर और ब्यूटेन का मोल रेशियो, तो एयर टोटल हम कितना उसमें डाले थे 93.90। ठीक है, टोटल एयर, यहाँ पे थ्योरेटिकल एयर से नहीं, आप कंफ्यूज नहीं हो गया, यहाँ पे टोटल एयर का पूछा है। ठीक है,
नाउ मोल रेशियो ऑफ एयर टू ब्यूटेन यूज, ठीक है। तो थ्योरेटिकल एयर ये नहीं है, जब ऐसे पूछे तो आप इसका मतलब जो टोटल एयर डाल रहे हैं उसकी बात कर रहा है कि किस रेशियो में हम किस रेशियो में एयर और ब्यूटेन उस कंबशन चैम्बर में डाल रहे हैं, वो ये जानना चाह रहा है। तो वो हमने निकाल लिया यहाँ पे 93.90 बट्टे 2.35, क्योंकि ब्यूटेन हम कंज्यूम कितना ब्यूटेन कितना इसमें डाल रहे थे, वही जो यहाँ पे निकाला था हमने यहाँ पे। तो इसको भाग देंगे तो आएगा 39.96%, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। बुक में थोड़ा आपको ये बुक में आपका ये राउंड फिगर पूरा का पूरा 40 में आया है, तो वो चीज़ आप जब इसको गुणा भाग करेंगे तो कहीं दशमलव में राउंड फिगर करने में वो इधर उधर हुआ होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे आप ये मत समझिए कि ये न्यूमेरिकल्स गलत लगा हुआ है, आपसे भी होगा तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। फिर इसको अगर इतना पे आता है किसी भी न्यूमेरिकल्स में तो इसको आप मोटी मोटा ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये 40 करके, ठीक है। तो वो आप एग्जामिनर आप उसको सही मानेगा, पूरा आंसर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी भी को अभी भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू आप ये वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए इसको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।